हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय एमडी शादान। गाइस, जैसा कि आप सभी लोगों को पता, हम लोग क्लास 12th अकाउंटेंसी के अंदर आपका जो चैप्टर नंबर 4 है दैट इज रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो गाइस, लास्ट वीडियो में हम आपकी जो बुक है डीके गोयल की, उसमें से हमने क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक कवर कर लिए थे, जो कि किस टॉपिक से रिलेटेड थे गाइस? तो वो थे गेनिंग एंड न्यू रेशियो से रिलेटेड वो सारे क्वेश्चन थे। आई होप आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा होगा और सारे क्वेश्चंस आपको आसानी से समझ में आए होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम यही सेम टॉपिक पढ़ेंगे, यानी इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और एक नया टॉपिक भी पढ़ेंगे दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, यानी कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, यानी कि जब एक पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से रिटायरमेंट लेता है तो उस केस में जो गुडविल है उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, यानी जो जर्नल एंट्री है वो कैसे करते हैं, वो सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा कि ए एंड बी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3। ठीक है, तो ये ए और बी का ओल्ड रेशियो हो गया। आगे कह रहा कि ऑन 1 अप्रैल 2021 दे एडमिटेड सी। ठीक है, यानी सी का एडमिशन कराया जा रहा है एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर, 1/4 शेयर के लिए, विच ही एक्वायर्ड फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 3:2, जो कि एक्वायर करेगा 3:2 में। ठीक है, किससे? ए एंड बी से। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन में एक नए पार्टनर का एडमिशन हो रहा है जिसका नाम है सी, कितने पार्ट के लिए? 1/4 शेयर के लिए। और ये जो 1/4 सी को दिया जाएगा वो कह रहा कि एक्वायर्ड करेगा ए एंड बी से, किस रेशियो में? 3:2 में। ठीक है, इसका मतलब ए और बी 3:2 में सैक्रिफाइस करेंगे किसके फेवर में? नए पार्टनर यानी कि सी के फेवर में। ठीक है, तो ये बिल्कुल पिछला जो चैप्टर आपने पढ़ा था एडमिशन ऑफ पार्टनर, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है, आगे कह रहा है कि डी वॉज एडमिटेड, अच्छा नहीं, यहां से देखो, ऑन 1 अप्रैल 2022 अनदर न्यू पार्टनर्स डी वाज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर, यानी एक दूसरे पार्टनर को भी एडमिशन दिया जा रहा 1/6 शेयर के लिए, विच ही एक्वायर्स 1/10 फ्रॉम। देखो गाइज, यहाँ पे फ्रॉम वर्ड लिखा हुआ, फ्रॉम का मतलब होता है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये डायरेक्टली हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ठीक है, और आगे कह रहा कि एंड 1/15 फ्रॉम सी, और सी जो है 1/15 वो क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस कर रहा है किसके फेवर में? डी के फेवर में। ऑन 1 अप्रैल 2023 ए डाइज, ए की मृत्यु हो जा रही है, एंड हिज शेयर वाज टेकन ओवर बाय बी एंड सी एंड डी इक्वली, यानी जब ए की डेथ हो जा रही है तो जो ए का शेयर है उसे कौन टेकन ओवर कर रहा है? बी, सी और डी, वो भी किस रेशियो में? इक्वली, यानी कि 1:1 में। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं? गेन कर रहे हैं। हमसे पूछ रहा है कि कैलकुलेट, फर्स्ट केस में कह रहा है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी एंड सी ऑन सीज एडमिशन, यानी कि सी के एडमिशन के बाद ए बी और सी का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा वो आपको बताना है। और सेकंड कह रहा है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी सी एंड डी ऑन डीज एडमिशन। ठीक है, और सेकंड केस में कह रहा है कि जब डी का एडमिशन होगा तो उस टाइम ए बी सी एंड डी का न्यू रेशियो क्या होगा। और थर्ड केस में कह रहा है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ बी, सी एंड डी ऑन एज डेथ, यानी ए की डेथ के बाद बी और सी और डी, यानी जो रिमेनिंग पार्टनर होंगे उनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो गाइस बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई बड़ी डील नहीं है। तो आइए सबसे पहले हम केस नंबर 1 का सलूशन देख लेते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे कंप्यूटेशन ऑफ न्यू रेशियो। ठीक है, और केस नंबर 1 में कह रहा था कि ऑन सीज एडमिशन, यानी सी के एडमिशन लेने के बाद ए बी और सी का नया रेशियो क्या होगा। तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले आप ये फॉर्मेट बना लेंगे और फॉर्मेट में सबसे पहले पार्टनर का नाम बना लेंगे। ठीक है, पार्टनर का कॉलम बना लेंगे जिसमें पार्टनर का नाम लिखेंगे कौन कौन है? ए बी और सी। ठीक है, सी का एडमिशन हो रहा पहले, इसके बाद ए और बी का ओल्ड रेशियो लिख लेंगे। तो ए और बी का ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में गाइस दिया था 5:3, तो इसकी जब हम फ्रैक्शन बनाएंगे तो ए की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? 5/8, और जो बी है उसका शेयर क्या बन जाएगा? 3/8। ठीक है, यहां तक क्लियर है। इसके बाद क्वेश्चन में कह रहा था कि जो सी है जिसका एडमिशन हुआ है कितने शेयर के लिए? 1/4 शेयर के लिए, इसको यानी सी को 1/4 शेयर जो देना है वो कौन देगा? ए और बी देंगे। और किस रेशियो में देंगे? क्वेश्चन में दिया है 3:2 में, 3:2 में सैक्रिफाइस करेंगे कौन? ए और बी। तो 3:2 में सैक्रिफाइस करने का मतलब ये हुआ कि ए जो है वो 3/5 देगा 1/4 का।
यानी जो नया पार्टनर है जिसको 1/4 देना है, तो 1/4 का 3/5 सैक्रिफाइस करेगा कौन, ए, और 2/5 कौन सैक्रिफाइस करेगा, बी करेगा। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर लिया 1/4 का, ठीक है। न्यू पार्टनर जो है सी, उसका शेयर कितना था 1/4, तो 1/4 का 3/5 ए सैक्रिफाइस करेगा, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये 3/20 आ जाएगा, ठीक है, जो कि ए का सैक्रिफाइसिंग रेशियो बनेगा। इसी तरीके से बी भी कह रहा था, बी का 1/4 का बी कितना सैक्रिफाइस करेगा 2/5, ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2/20। इसका मतलब ये बी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया, ठीक है। तो ए और बी का जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया, या फिर जो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया ही था, वो कितना था 3:2, ठीक है। हमसे पूछ रहा था कि सी के एडमिशन के बाद ए, बी और सी का नया रेशियो क्या होगा। तो आइए सबसे पहले हम ए का न्यू रेशियो निकालते हैं। देखो न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे, ए का जो ओल्ड रेशियो है उसमें से हम माइनस कर देंगे ए ने जितना सैक्रिफाइस किया है नए पार्टनर के फेवर में, यानी कि सी के फेवर में। तो देखो ए का ओल्ड रेशियो कितना था 5/8, तो इसमें से हम माइनस कर देंगे ए ने जितना सैक्रिफाइस कर दिया है, ठीक है। तो ए ने कितना सैक्रिफाइस किया है, यहां देखो हमने कैलकुलेट किया था 3/20, तो 3/20 को आप माइनस कर देंगे, तो देखो इसका एलसीएम हो जाएगा 40, और इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 19/40, जो कि ए का न्यू शेयर बनेगा, ठीक है गाइस। इसी तरीके से बी का कैलकुलेट कर लेंगे ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस करके, तो ओल्ड रेशियो कितना है बी का 3/8, और बी ने कितना सैक्रिफाइस किया था 2/20, तो इसका भी एलसीएम गाइस 40 हो जाएगा, और इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 11/40, ठीक है। और सी का क्वेश्चन में नया रेशियो तो दिया ही था कितना 1/4, लेकिन क्योंकि देखो ए का जो रेशियो आया 19/40 और बी का कितना आया 11/40, तो इन दोनों के बेस में 40 है, तो इसका भी बेस 40 करने के लिए 10 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो इसका भी बेस 40 हो जाएगा, यानी कि 10/40 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अब देखो बेस तीनों का सेम हो गया, 40 यहां भी है, 40 यहां भी है, और 40 यहां भी है, ठीक है। तो बस आप न्यूमरेटर ले लीजिए, ए का कितना हो जाएगा 19 रेशियो, और बी का हो जाएगा 11, और सी का हो जाएगा 10। तो इस तरीके से ए, बी और सी का जो न्यू रेशियो बनेगा गाइज, वो कितना बनेगा, वो बनेगा 19:11:10, ठीक है। तो आई होप आपको सी के एडमिशन के बाद का जो ये न्यू रेशियो मैंने कैलकुलेट किया 19:11:10, ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए चेक करते हैं केस नंबर फर्स्ट में क्या यही सेम आंसर आया है, तो बिल्कुल देखो यही आया है। केस नंबर फर्स्ट में ए, बी और सी का न्यू रेशियो जो आया है 19:11:10, इसका मतलब बुक वाले ने भी सही कर रखा है, ठीक है। इसके बाद सेकंड केस में देखो हमसे कह रहा था कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करिए ए, बी, सी एंड डी का ऑन डीज एडमिशन, यानी कि जब डी का एडमिशन होगा। तो क्वेश्चन में तुरंत कह रहा था कि सी के एडमिशन के बाद जो है डी का भी एडमिशन हो रहा है ना। तो देखो एक चीज यहां पे आपको समझना है, जब डी का एडमिशन हो रहा है, देखो सी के एडमिशन के समय जो न्यू रेशियो आया गाइज वो कितना आया 19:11:10, लेकिन अब जब डी का एडमिशन होगा तो ये जो रेशियो आया ए, बी और सी का न्यू रेशियो आया, अब डी के एडमिशन के बाद ये क्या बन जाएगा, ओल्ड रेशियो बन जाएगा, ठीक है। यानी कि 19/40 ए का हो जाएगा, 11/40 बी का ओल्ड रेशियो हो जाएगा, और 10/40 सी का ओल्ड रेशियो हो जाएगा, ठीक है। तो देखो सेकंड केस में इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे, देखो सबसे पहले हम ऊपर हेडिंग डालेंगे क्या, कंप्यूटेशन ऑफ न्यू रेशियो केस नंबर सेकंड ऑन डीज एडमिशन, यानी डी के एडमिशन के बाद ए, बी, सी और डी का नया रेशियो क्या होगा। तो सबसे पहले हमें ए, बी, सी का ओल्ड रेशियो लिखना पड़ेगा। तो देखो पार्टनर के कॉलम में ए, बी, सी और इस बार डी भी आ जाएगा, क्योंकि सेकंड केस में डी का भी एडमिशन हो जा रहा है, ठीक है। तो देखो इनका ओल्ड रेशियो सबसे पहले हम लिख लेंगे। तो ए का जो न्यू रेशियो आया था डी के एडमिशन के बाद, अब वो क्या हो जाएगा, ओल्ड रेशियो हो जाएगा, जो कि कितना आया था 19/40, और बी का कितना आया था 11/40, ठीक है। और सी का कितना आया था 10/40, और डी का तो अभी कोई ओल्ड रेशियो होगा नहीं, है ना। अब देखो क्वेश्चन में कह रहा था कि जो डी है उसको कितने शेयर के लिए एडमिशन दिया जा रहा है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो डी है उसको 1/6 शेयर के लिए एडमिशन कराया जा रहा है, और ये जो 1/6 है इसको सैक्रिफाइस करेंगे, मतलब इसको देने के लिए कौन कौन देगा, सैक्रिफाइस करेगा ए और बी। ए कितना देगा 1/10 शेयर, और बी कितना देगा 1/15, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग दिया हुआ है ऑलरेडी।
तो देखो सेकंड केस में हम सैक्रिफाइसिंग कैसे निकालेंगे, तो देखो 1/10 कौन सैक्रिफाइस कर रहा, ए, ठीक है, और बी कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं कर रहा, इसलिए यहाँ पे हमने नील लिख रखा है, और सी कितना करेगा 1/15। लेकिन देखो ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा 1/10 और सी कितना कर रहा 1/15, दोनों का जो बेस है वो डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे देखो 10 है और यहाँ पे 15 है, तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, इनका जो बेस है वो सेम कर लेंगे। तो देखो इनका बेस सेम करने के लिए ए में हम क्या करेंगे, 3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 3/30, ठीक है। अब 30 यहाँ पे बेस 30 आया, अब इसको भी बेस 30 करने के लिए 1/15 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ये आ जाएगा 2/30, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है वो कितना सैक्रिफाइस कर रहा है डी के फेवर में 3/30, और जो सी है वो कितना सैक्रिफाइस कर रहा है 2/30। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ए और सी का जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आया गाइज वो कितना आ गया, 3:2 आ गया। कितना आ गया, 3:2 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो पता चल गया, ओल्ड रेशियो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया था, ठीक है। तो अब हम न्यू रेशियो भी निकाल सकते हैं ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस करके, है ना, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस करके न्यू रेशियो पता कर सकते हैं। तो देखो ए का ओल्ड रेशियो कितना था 19/40, इसमें से ए ने कितना सैक्रिफाइस कर दिया, यहां देखो हमने कैलकुलेट किया था 3/30, तो 19/40 में से 3/30 को माइनस कर देंगे, तो देखो इसका एलसीएम हो जाएगा 120, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 45/120, जो कि ए का न्यू रेशियो बनेगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बी का भी छोड़ दो, आप सी का देखो, सी का ओल्ड रेशियो कितना था 10/40, और सी ने कितना सैक्रिफाइस किया था डी के फेवर में, तो 2/30, तो 10/40 में से 2/30 को माइनस कर देंगे, इसका भी एलसीएम 120 हो जाएगा, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 22/120, जो कि सी का न्यू रेशियो बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब बी का देखो, तो बी कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं कर रहा था, तो इसका मतलब बी का जो पहले था रेशियो, यानी जो ओल्ड रेशियो था वही न्यू रेशियो भी रहेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, क्योंकि देखो ए का बेस में कितना आया है 120, और सी के बेस में कितना आया था 120, तो इसका भी बेस 120 करने के लिए हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे कि डिनोमिनेटर में क्या आ जाए 120। तो अगर हम 11/30 था, जो बी है उसका शेयर कितना था 11/40 था, तो इसमें अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ये आ जाएगा 33/120, ठीक है। इसी तरीके से डी का शेयर भी दिया था ऑलरेडी क्वेश्चन में, कितना 1/6, तो इसके भी बेस को बराबर करने के लिए 120 करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कितने से मल्टीप्लाई कर दें 20 से, तो ये आ जाएगा 20/120, ठीक है। अब देखो चारों पार्टनर का जो बेस है वो सेम हो गया, देखो ए के बेस में कितना है 120, और बी के बेस में कितना है 120, और सी के बेस में कितना है 120, और डी के भी बेस में कितना है 120, यानी चारों का जो बेस है वो सेम हो गया। अब बस आप न्यूमरेटर ले लीजिए 45 ए का, और बी से ले लीजिए 33, और सी का ले लीजिए 22, और डी का ले लीजिए 20। तो इस तरीके से ए, बी और सी का जो न्यू रेशियो बनेगा गाइस वो कितना बनेगा 45:33:22:20, ठीक है। तो आइए देखिए चेक करते हैं डी के एडमिशन के बाद, यानी सेकंड केस में आंसर कितना आया है, तो देखो सेकंड केस में आंसर आया है ए बी सी डी का 45:33:22:20। इसका मतलब यही सेम रेशियो हमारा भी आया है, इसका मतलब बुक वाले ने भी सही कर रखा है, ठीक है। आइए थर्ड केस में देखो, कह रहा था क्या निकालना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ बी सी एंड डी ऑन एज डेट, यानी कि ए की डेथ के बाद बी और सी का जो रिमेनिंग शेयर है बी सी एंड डी, उनका न्यू रेशियो क्या होगा। तो देखो यहां पे देखो कह रहा था कि ऑन 1 अप्रैल 2023 ए डाइज एंड हिज शेयर, यानी जो ए है उसके शेयर को वाज टेकन ओवर बाय बी सी एंड डी इक्वली टेकन ओवर करेंगे, यानी कि 1:1, ठीक है। यानी कि 1/3 बी एक्वायर करेगा, 1/3 सी गेन करेगा, और 1/3 डी गेन करेगा। तो आइए देखिए थर्ड केस में ए की डेथ के बाद न्यू रेशियो क्या बनेगा। तो देखो यहाँ पे सोल्यूशन में हमने लिख रखा है कंप्यूटेशन ऑफ न्यू रेशियो, और देखो यहाँ केस नंबर थर्ड में लिखा ऑन एज डाइज, तो ए की मृत्यु के बाद, ठीक है, ए बी सी का क्या रेशियो बनेगा। तो देखो अच्छा एक चीज और, यहाँ जो ये न्यू रेशियो आया है 45:33:22:20, अब ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा ओल्ड रेशियो बन जाएगा, है ना। ए की डेथ के बाद ये क्या बन जाएगा ओल्ड रेशियो बन जाएगा ए बी सी और डी का। तो देखो यहाँ पे पार्टनर के कॉलम में सबसे पहले ए बी सी और डी पार्टनर्स का नाम लिख लेंगे, ठीक है। और ए का ओल्ड रेशियो कितना बनेगा 45/120,
और बी का कितना आया था 33/120 और सी का कितना आया था 22/120 और डी का कितना आया था 20/120। ठीक है। अच्छा, रिटायर कौन हो रहा है, मतलब डेथ किसकी हो रही है, तो ए की हो रही है, तो देखो इसीलिए हमने ए को हाईलाइट कर रखा है। और ए का शेयर कितना है 45/120। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में कह रहा था कि जो ए है जिसकी डेथ हो रही है उसके शेयर को रिमेनिंग पार्टनर यानी कि बी, सी और डी ये तीनों पार्टनर गेन करेंगे किस रेशियो में, इक्वल रेशियो में, मतलब 1/3, 1/3 एंड 1/3। तो देखो अगर हम बी का गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करें, सबसे पहले बी का गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करें, तो देखो ए का तो नीला आ जाएगा क्योंकि ये तो कुछ भी गेन नहीं करेगा, ये तो फर्म में छोड़ करके जा रहा है। तो बी का देखो कितना आएगा, तो जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर कितना 45/120। ठीक है। और बी कितना गेन करेगा 1/3। तो देखो सबसे पहले 3 से आप कट कर देंगे, 3 1 जा 3 और 3 15 जा 45, तो यह आ जाएगा 15/120। इसका मतलब जो बी है, ठीक है, वो कितना गेन कर रहा है 15/120। इसी तरीके से सी का निकाल लेंगे 45/120 का 1/3, तो ये भी सेम आ जाएगा 15/120। और इसी तरीके से डी का भी गेन कैलकुलेट कर लेंगे 45/120 का 1/3, तो ये भी आ जाएगा कितना 15/20, यानी तीनों का सेम आएगा। ठीक है, तीनों का सेम आ जाएगा 15/120, 15/120 एंड 15/120। अब देखो हमको गेनिंग रेशियो पता चल गया और क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो पहले से ही दिया था। ठीक है, तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, न्यू रेशियो। कैसे, ओल्ड प्लस गेन करके। ठीक है, तो देखो ए का तो कुछ भी नहीं आएगा, नील आएगा क्योंकि ये तो रिटायरमेंट ले रहा है, लेकिन हाँ बी का देखो कितना आएगा, तो देखो बी का ओल्ड रेशियो कितना था 33/120, प्लस कर देंगे इसमें जितना उसने गेन किया है, जिसकी डेथ हुई है, ए की डेथ हुई है, तो ए से कितना गेन किया था बी 15/120। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे 15/120, तो 33 प्लस 120, सॉरी 33/120 में हम ऐड कर देंगे कितना 15/120। तो देखो बेस दोनों का सेम है, तो डायरेक्ट हम जोड़ देंगे 33 प्लस 15, तो ये हो जाएगा 44/120, जो कि बी का न्यू शेयर बनेगा। इसी तरीके से हम सी का भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो सी का ओल्ड रेशियो कितना है गाइस 22/120, प्लस कर देंगे सी ने कितना गेन किया था 15/20, तो इसका भी आ जाएगा कितना 37/120, ये सी का न्यू रेशियो हो जाएगा। इसी तरीके से हम डी का कैलकुलेट कर लेंगे, तो डी का जो ओल्ड रेशियो है गाइस वो कितना है 20/120, प्लस डी ने कितना गेन किया 15/120, तो 20 प्लस 15 ये हो जाएगा 35/120। ठीक है, तो ए की डेथ के बाद बी, सी और डी का जो न्यू रेशियो आया वो कितना आया 44:37:35। ठीक है, आइए चेक करते हैं क्या यही सेम आंसर आया है। ठीक है, थर्ड केस में, तो देखो थर्ड केस में सेम रेशियो आया है बी, सी एंड डी का 48:37:35। ठीक है, तो इसका मतलब बुक वाले ने भी सही कर रखा है। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूं, आई होप आपको ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 16, इसका जो तीनों केस था, यानी सी के एडमिशन के बाद, ठीक है, ए बी सी का न्यू रेशियो क्या हुआ होगा वो आपको समझ में आया होगा, और डी के एडमिशन के बाद चारों पार्टनर यानी कि ए बी सी एंड डी का न्यू रेशियो क्या हुआ वो आपको समझ में आया होगा, और ए की डेथ के बाद बी, सी एंड डी का जो न्यू रेशियो हमने कैलकुलेट किया वो भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, देखो इसमें कह रहा है कि एक्स, वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:4:3, तो ये ओल्ड रेशियो हो गया। आगे कह रहा है कि एक्स रिटायर्स फ्रॉम द फर्म, यानी एक्स जो है वो फर्म से रिटायरमेंट ले रहा है, एंड इट इज डिसाइडेड दैट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन वाई एंड जेड विल बी सेम एज एग्जिस्टिंग बिटवीन एक्स एंड वाई। अब इसका मतलब समझो, यहाँ थोड़ा सा लैंग्वेज आप ध्यान से पढ़ो, फिर से मैं पढ़ रहा हूँ। कह रहा कि एक्स रिटायर्स, एक्स का रिटायरमेंट हो रहा फ्रॉम द फर्म, फर्म से, एंड इट इज डिसाइडेड दैट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन वाई एंड जेड, यानी जो रिमेनिंग पार्टनर बचेंगे एक्स के जाने के बाद, रिमेनिंग पार्टनर कौन कौन बचेगा, एक तो वाई बचेगा और कौन बचेगा, जेड बचेगा। ठीक है, कह रहा कि जो वाई और जेड है इनका सेम वही रेशियो होगा जो पहले एक्स एंड वाई का हुआ करता था। तो पहले एक्स और वाई का रेशियो क्या था, ये था। अगर इसमें से हम देखो एक्स का, अगर इसमें रिटायरमेंट कौन ले रहा, वाई है ना, वाई रिटायरमेंट ले रहा, मतलब ये ले रहा है बीच वाला है ना, तो इसको अगर हम हटा दें, इसको अगर हम हटा दें, ठीक है, तो बचा कितना 5:3। ये किसका रेशियो है, एक्स एंड जेड का। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा कि वाई के रिटायरमेंट लेने के बाद
ठीक है। जो रिमेनिंग पार्टनर हैं, रिमेनिंग पार्टनर मतलब वाई एंड जेड, उनका वही सेम रेशियो होगा जो पहले एक्स एंड वाई का हुआ करता था। तो पहले एक्स और वाई का रेशियो क्या था, 5:4, यही ना है भाई। 5 इसमें एक्स का है और 4 इसमें वाई का है, तो यही सेम रेशियो बनेगा किसका, रिमेनिंग पार्टनर का, एक्स के रिटायरमेंट लेने के बाद। तो एक्स के रिटायरमेंट लेने के बाद रिमेनिंग पार्टनर कौन कौन बचेंगे, एक तो वाई बचेगा, है ना, एक तो वाई बचेगा और कौन बचेगा, जेड बचेगा। ठीक है, तो वाई के सॉरी एक्स के रिटायरमेंट लेने के बाद कह रहा है कि जो रिमेनिंग पार्टनर है, रिमेनिंग पार्टनर का मतलब वाई और जेड, इनका वही सेम रेशियो होगा जो पहले किसका हुआ करता था, एक्स एंड वाई का। तो पहले एक्स एंड वाई का कितना था, 5:4। तो ये 5:4 क्या बनेगा, रिमेनिंग पार्टनर का न्यू रेशियो बनेगा, यानी कि वाई एंड जेड का, मतलब वाई का बनेगा 5/9 और जेड का कितना बनेगा, 4/9। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है, फिर से मैं बता रहा हूं, देखो फिर से सुनो। देखो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 3 पार्टनर हैं, एक्स वाई एंड जेड, ठीक है, जिसमें से एक्स रिटायरमेंट ले रहा है और कह रहा कि एक्स के रिटायरमेंट होने के बाद, ठीक है, जो रिमेनिंग पार्टनर है यानी कि वाई और जेड, ये डिसाइड कर रहे हैं कि इनका फ्यूचर रेशियो वही होगा जो पहले एक्स एंड वाई का हुआ करता था। तो एक्स और वाई का पहले क्या रेशियो था, 5:4। तो एक्स के रिटायरमेंट के बाद वाई और जेड का रेशियो कितना रहेगा, 5:4। मतलब वाई का सॉरी एक्स का कितना बने, सॉरी हाँ एक्स तो रिटायर हो जा रहा, वाई का कितना बनेगा 5/9 और जेड का कितना बनेगा 4/9, जो कि न्यू रेशियो होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन में ओल्ड और न्यू दोनों बता दे रहा है, तो गेनिंग रेशियो आसानी से पता कर सकते हैं, कैसे, न्यू माइनस ओल्ड करके। तो देखो यहाँ पे हमने सोल्यूशन किया है, देखो सोल्यूशन में आप हेडिंग डालेंगे कंप्यूटेशन ऑफ न्यू एंड गेनिंग रेशियो, ठीक है, ऑन एक्स रिटायरमेंट, यानी एक्स के रिटायरमेंट के बाद। तो सबसे पहले आप फॉर्मेट बना लेंगे, फॉर्मेट में सबसे पहले आप पार्टनर का कॉलम बनाएंगे जिसमें पार्टनर का नाम लिखेंगे एक्स वाई और जेड, ठीक है, और इनका फिर ओल्ड रेशियो लिख लेंगे। तो एक्स का ओल्ड रेशियो कितना है 5/12 और वाई का कितना है 4/12 और जेड का कितना है 3/12, ठीक है, ये तो ओल्ड रेशियो होगा। अब देखो रिटायरमेंट कौन ले रहा है, एक्स, ठीक है, जिसका शेयर कितना है 5/12। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जब एक्स का रिटायरमेंट हो जाएगा, ठीक है, तो जो रिमेनिंग पार्टनर है, रिमेनिंग पार्टनर कौन कौन है, वाई और जेड, तो इनका वही रेशियो होगा जो पहले एक्स एंड वाई का हुआ करता था। तो एक्स एंड वाई का पहले क्या था, तो देखो एक्स का कितना 5 और वाई का कितना है 4। तो एक्स जो वाई है, देखो वाई है और जो जेड है, इनका वही रेशियो होगा जो पहले एक्स और वाई का हुआ करता था। तो एक्स का रेशियो पहले क्या था 5 और y का कितना था 4। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, फ्यूचर रेशियो हो जाएगा या फिर न्यू रेशियो हो जाएगा वो x के रिटायरमेंट के बाद y और z का, ठीक है। तो y का कितना बनेगा, अगर 5:4 बन रहा है, इसका मतलब y का कितना बनेगा 5/9 और z का कितना बनेगा 4/9। तो देखो यहाँ पे न्यू रेशियो वाले कॉलम में हमने यहाँ पे लिखा y के सामने 5/9 और z के सामने कितना लिखा 4/9, ठीक है, और ए का तो एक्स का तो कुछ भी नहीं होगा, यहाँ तो हमने नहीं लिख दिया क्योंकि वो तो रिटायरमेंट ले रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो न्यू रेशियो आएगा रिमेनिंग पार्टनर यानी वाई एंड जेड का, वो कितना बनेगा 5:4, ठीक है। अब हमको निकालना है न्यू रेशियो, तो देखो सॉरी गेनिंग रेशियो निकालना है। तो गेनिंग रेशियो का फार्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो देखो एक्स का तो नहीं लाएगा, ये तो रिटायरमेंट ले रहा है, ठीक है, लेकिन वाई का क्या होगा, तो वाई का जो न्यू रेशियो है, न्यू रेशियो कितना है 5/9। तो 5/9 में से इनका जो ओल्ड रेशियो है वो माइनस कर देंगे और इनका ओल्ड रेशियो क्या था 4/12। तो 5/9 में से 4/12 अगर हम माइनस कर दें तो देखो इसका एलसीएम आ जाएगा 36 और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 8/36, ठीक है। इसी तरीके से z का निकाल लेंगे न्यू माइनस ओल्ड करके। तो देखो z का न्यू शेयर कितना है 4/9 और इनका ओल्ड रेशियो कितना है 3/12। तो 4/9 में से 3/12 को माइनस कर देंगे तो इसका भी एलसीएम हो जाएगा 36, ठीक है, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7/36। तो इस तरीके से यक्स के रिटायरमेंट लेने के बाद जो रिमेनिंग पार्टनर बचेंगे यानी कि वाई एंड जेड, उनका रेशियो क्या आ जाएगा 8:7 आ जाएगा, ठीक है। आइए आंसर चेक करते हैं क्या 8:7 आया है। तो देखो यहाँ पे न्यू रेशियो दिया 5/4 जो हमारा भी आया था और गेनिंग रेशियो इनका आया कितना 8:7 जो कि अभी हमारा आया। देखो न्यू रेशियो हमारा कितना आया था 5:4 और गेनिंग कितना आया है 8:7। इसका मतलब बुक वाले ने भी सही कर रखा है, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको क्वेश्चन नंबर 17 भी समझ में आ गया होगा। आइए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का ए, ठीक है, इसमें ए बी करके दिया है। तो सबसे पहले ए देखते हैं। देखो इसमें कह रहा है कि एम एंड एन आर 3 पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3:2 रिस्पेक्टिवली। और आगे कह रहा है कि एम रिटायर्स एंड द गुडविल इज वैल्यूड एट ₹1,08,000। अच्छा यहाँ से देखो गुडविल का ट्रीटमेंट है गाइस,
यहाँ से क्या है, गुडविल का ट्रीटमेंट है। थोड़ा सा मैं ब्रीफ में आपको समझा देता हूं कि गुडविल का जो ट्रीटमेंट है देखो लगभग सेम है जैसे आप एडमिशन वाले चैप्टर में करते थे। देखो एडमिशन वाले चैप्टर में क्या होता था, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं बोल क्या रहा हूं। एडमिशन वाले चैप्टर में क्या होता था कि एक नया पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म में आता था, ठीक है। तो वो पार्टनर क्या करता था, अपने हिस्से का कैपिटल और गुडविल का अमाउंट साथ में लेकर के आता था। तो जो भी गुडविल का अमाउंट लेकर के आता था उसको क्या करते थे, पुराने पार्टनर बांट लेते थे। किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो में। तो सेम यहाँ भी क्या करना है, यहाँ क्या होगा इस चैप्टर में रिटायरमेंट वाले में, यहाँ एक पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म को छोड़कर जाएगा, तो जाहिर सी बात है वो अपना जो गुडविल का अमाउंट है वो भी छोड़ करके जाएगा। तो जो भी गुडविल का अमाउंट होगा रिटायरिंग पार्टनर का, वो जो छोड़ करके जाएगा, अब उसको भविष्य में जो रिमेनिंग पार्टनर होंगे वो सारे पार्टनर्स गेन करने लग जाएंगे, ठीक है। और किस रेशियो में गेन करेंगे, गेनिंग रेशियो में। तो इस चैप्टर में इसीलिए हम क्या करते हैं, गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। तो जो भी रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल का अमाउंट बनेगा उसको रिमेनिंग पार्टनर क्या करेंगे, कंपनसेट करेंगे। किस रेशियो में करेंगे, तो हमेशा गेनिंग रेशियो में करेंगे। जो पार्टनर जितना गेन करेगा इन फ्यूचर, ठीक है, रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल का अमाउंट, वो उतना क्या करेगा, आज दे देगा, ठीक है, किसको, रिटायरिंग पार्टनर को। तो इसकी भी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर या फिर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, ठीक है। तो जर्नल एंट्री बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा अंतर है। वहां हम क्या करते थे, प्रीमियम फॉर गुडविल को भी डेबिट करते थे, ठीक है। उसके बाद अगर कोई पार्टनर गेन करता था उसको भी डेबिट करते थे और टू सैक्रिफाइसिंग करते थे। लेकिन यहाँ क्योंकि जो कोई नया पार्टनर तो आ नहीं रहा है कि हम प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट करें, यहाँ तो पार्टनर फर्म छोड़ करके जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ हम प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को डेबिट ना करके हम क्या करेंगे, गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट करेंगे और जो सैक्रिफाइस करेगा या जो रिटायरिंग पार्टनर होगा उसको क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। सर कुछ नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, आइए हम क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, डोंट वरी, आपको 100% सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, बस आप ध्यान से देखिए। तो देखो इस क्वेश्चन में 3 पार्टनर हैं, यल, यम एंड यन। इनका ओल्ड रेशियो है 4:3:2 और रिटायरमेंट कौन ले रहा है, यम। और यम के रिटायरमेंट लेने के बाद फर्म की जो गुडविल है यहाँ पे वो कह रहा है कि 1,08,000। तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा, ये जो पूरे फर्म की गुडविल दी है इसमें से हम ये पता लगाएंगे कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके हिस्से की गुडविल का अमाउंट कितना है, ठीक है। क्योंकि भाई वो रिटायरमेंट ले रहा है तो उसके हिस्से की गुडविल पता करनी पड़ेगी और उसका हिस्सा जो है वो अब छोड़ करके जाएगा, तो रिमेनिंग पार्टनर उसको गेन करेंगे। तो जितना भी गेन करेंगे उनसे हम आज ले लेंगे और वो सारा पैसा हम किसको दे देंगे, रिटायरिंग पार्टनर को, ठीक है। तो सबसे पहले आपका काम क्या होगा, ये जो पूरे फर्म की गुडविल है इसमें से हम रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। आगे कह रहा है कि नो गुडविल अकाउंट अपीयर्स एज इट इन द बुक्स ऑफ द फर्म, यानी जो फर्म है उसके पास कोई भी पुरानी गुडविल नहीं शो हो रही है। तो ठीक है, अच्छी बात है, अगर नहीं है तो उसकी एंट्री नहीं करेंगे, अगर होती तो उसकी भी एंट्री हम करते हैं। आगे कह रहा है कि यल एंड यम विल शेयर प्रॉफिट इन फ्यूचर इन द रेशियो ऑफ 5:3, यानी जो रिमेनिंग पार्टनर है यल एंड यन, यम के रिटायरमेंट लेने के बाद उनका फ्यूचर रेशियो क्वेश्चन में बता रहा कि 5:3, मतलब कि एक तरीके से ये न्यू रेशियो है, ठीक है। तो क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो दिया है, न्यू रेशियो दिया है, तो गेनिंग पता कर लेंगे न्यू माइनस ओल्ड करके। आगे कह रहा कि पास जर्नल एंट्री फॉर गुडविल, हमको जर्नल एंट्री करना है गुडविल से रिलेटेड, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है गाइस, कोई बड़ी डील नहीं है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्री करेंगे, ठीक है। और जर्नल एंट्री क्या होती है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर या टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ठीक है। तो इस जर्नल एंट्री को करने से पहले हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके हिस्से की गुडविल कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में जो गुडविल दी थी 1,08,000 ये पूरे फर्म की गुडविल थी, ठीक है। तो इस गुडविल में जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर कितना है, 3/9। तो 3/9 अगर इसका कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 36,000। इसका मतलब ये हुआ कि जो यम है उसके हिस्से की गुडविल बनी 36,000, ठीक है। अब ये 36,000 रिटायरिंग पार्टनर को देना पड़ेगा और बाद में यानी जब ये रिटायरमेंट ले लेगा यम, तो ये जो 36,000 का बेनिफिट है अब ये किसको मिलेगा, रिमेनिंग पार्टनर को, वो लोग गेन करेंगे, ठीक है, फ्यूचर में गेन करेंगे। तो आज हम क्या करेंगे, उनसे जितना जितना गेन करेंगे उतना उतना अमाउंट हम क्या करेंगे, रिटायरिंग पार्टनर को दे देंगे, ठीक है। तो इसलिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें गेनिंग रेशियो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन में आप हेडिंग डालेंगे कंप्यूटेशन ऑफ न्यू एंड गेनिंग रेशियो ऑन यम्स रिटायरमेंट, यानी यम के रिटायरमेंट के बाद क्या बनेगा, गेनिंग रेशियो। तो देखो सबसे पहले पार्टनर के कॉलम में पार्टनर का नाम लिखेंगे यल, यम और यन, ठीक है। इसके बाद इनका ओल्ड रेशियो लिख लेंगे तीनों का। तो 4:3:2 दिया था, तो यल का क्या बनेगा 4/9 और यम का कितना बनेगा 3/9 और यन का कितना बनेगा 2/9। और क्वेश्चन में दिया था कि जब यम का रिटायरमेंट हो जाएगा
तो जो रिमेनिंग पार्टनर हैं कौन कौन, यल और यन, इनका फ्यूचर रेशियो दिया था 5:3, यानी कि 5/8 यल का हो जाएगा और 3/8 यन का हो जाएगा। इसका मतलब ये न्यू रेशियो क्वेश्चन में दिया था। अब देखो हमको पता चल गया ओल्ड रेशियो और पता चल गया न्यू रेशियो, तो गेनिंग पता कर सकते हैं। कैसे सर, न्यू माइनस ओल्ड करके। गेनिंग रेशियो का फार्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो चलो सबसे पहले यल का पता करते हैं। तो यल का जो न्यू रेशियो है वो कितना है 5/8 और यल का ओल्ड रेशियो कितना है 4/9। तो 5/8 में से 4/9 को माइनस कर देंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 72 और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 13/72। ठीक है, और जो यम है इसका तो कुछ भी नया रेशियो नहीं होगा क्योंकि ये तो रिटायरमेंट ले रहा है, तो इसका गेन भी कुछ नहीं आएगा, है ना, गेन भी क्या आ जाएगा, नील आ जाएगा। हाँ, यन जो है इसका गेनिंग रेशियो पता करना पड़ेगा। तो यन का न्यू रेशियो कितना है 3/8 और इसका ओल्ड रेशियो कितना है 2/9। तो 3/8 में से 2/9 को माइनस कर देंगे तो इसका भी एलसीएम 72 आ जाएगा और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 11/72। तो इसका मतलब ये हुआ यम के रिटायरमेंट के बाद यल और यन जो रिमेनिंग पार्टनर है उनका गेनिंग रेशियो कितना आ गया 13:11। इसका मतलब यम के जाने के बाद यल और यन फ्यूचर में किस रेशियो में गेन करेंगे, उसका जो गुडविल का अमाउंट था वो 13:11 में गेन करेंगे। तो आज इनसे हम उतना उतना पैसा ले लेंगे। ठीक है, और जो गुडविल का अमाउंट हमने कैलकुलेट किया था गाइज वो कितना आया था 36,000 और ये 36,000 किसको देना है, रिटायरिंग पार्टनर को। ठीक है, तो इसीलिए यम्स के कैपिटल को क्रेडिट कर दे रहे हैं। ठीक है, यम के कैपिटल को क्रेडिट कर दे रहे हैं, मतलब हम ये कह सकते हैं कि यम जो है फर्म छोड़ करके जा रहा है, मतलब कि ये सैक्रिफाइस करेगा। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो यम्स कैपिटल को हमने क्रेडिट कर दिया कितने से, 36,000 से। तो ये जो 36,000 का अमाउंट है ये किसको देना पड़ेगा, रिटायरिंग पार्टनर को देना पड़ेगा। कौन देगा, रिमेनिंग पार्टनर। किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। तो इसीलिए एंट्री बनती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। तो गेन कौन कर रहा है, यल कर रहा है और यन कर रहा है। तो एंट्री बनेगी यल से कैपिटल अकाउंट डेबिट, यन से कैपिटल अकाउंट डेबिट टू यम से कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यम के सामने कितना आएगा 36,000 और ये 36,000 ठीक है कौन कंपनसेट करेगा, यल और यन। किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। और गेनिंग रेशियो कितना आया था 13:11, यानी कि 36,000 का अगर देखो आपको कैलकुलेट करना होगा, आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो यल का देखो कितना आएगा 36,000 का। ठीक है, यल का शेयर कितना आया था 13/11 है ना, तो 13:11 आया था, यानी कि 13/24 आ जाएगा। तो 36,000 का 13/24 कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 19,500 जो कि यल देगा, कंपनसेट करेगा। फिर इसके बाद आप 36,000 का 11/24 कैलकुलेट कर लेंगे तो आ जाएगा 16,500 जो कि यन देगा, यन कंपनसेट करेगा। तो इसीलिए हम आज क्या कर रहे हैं, क्योंकि भविष्य में जो यल है वो यम के जाने के बाद 19,500 गेन करेगा, इसीलिए आज हम यल से 19,500 ले रहे हैं, मतलब उसके कैपिटल को माइनस कर दे रहे हैं। माइनस करने का मतलब डेबिट कर दे रहे हैं। और जो यन है, ठीक है, यम के जाने के बाद यन कितना गेन करेगा 16,500 रुपया। तो इसीलिए आज हम यन से क्या कर रहे हैं 16,500 रुपया ले रहे हैं, मतलब उसके कैपिटल से माइनस कर ले रहे हैं, या फिर यूं कहें कि यन के कैपिटल को डेबिट कर ले रहे हैं। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हमेशा रिटायरमेंट के केस में आपको क्या करना है, अगर गुडविल से रिलेटेड एंट्री करनी है तो एंट्री क्या बनेगी, आप कहीं लिख लो, मैं बोल दे रहा हूं, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हाँ, एक चीज और सुन लो, कभी कभी क्या होगा जब हम इनका गेनिंग रेशियो निकालेंगे, जैसे मान लो एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, ठीक है, तो उसकी जो भी गुडविल का अमाउंट होगा वो सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके गुडविल का अमाउंट कितना बना 36,000। ठीक है, अब ये 36,000 कौन देगा, रिमेनिंग पार्टनर, और किस रेशियो में देंगे, गेनिंग रेशियो में। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ा, गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ा। तो बहुत बार क्या होगा गाइस, बहुत सारे क्वेश्चन में क्या होगा, जब हम गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो किसी एक पार्टनर का जो आंसर है ना वो निगेटिव में आ जाएगा। निगेटिव का मतलब होगा कि वो पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा। तो अगर कोई भी पार्टनर सैक्रिफाइस करता है, कोई रिमेनिंग पार्टनर, मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनो, कोई रिमेनिंग पार्टनर अगर सैक्रिफाइस कर जाता है तो उस केस में हम एंट्री में क्या करेंगे, उसको भी क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पे उसको भी क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और दोनों अमाउंट जोड़ करके, यानी जो रिटायरिंग पार्टनर है और जो रिमेनिंग पार्टनर में से सैक्रिफाइस कर रहा है, इन दोनों का अमाउंट जोड़ करके जो गेन कर रहा होगा उसके खाते में दिखा देंगे, यानी उसको डेबिट कर देंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में तो नहीं आया, लेकिन आगे
कि वीडियो में आएगा, आप देखेंगे कोई पार्टनर क्या कर जाएगा, कोई रिमेनिंग पार्टनर क्या करेगा, सैक्रिफाइस करने लग जाएगा, तो उसको भी हम एंट्री में क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी मैं कह क्या रहा हूं। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 18 का ए समझ में आ गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 18 का बी देखते हैं। देखो इसमें कह रहा कि अशोक, राकेश एंड मुकेश वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। तो ये तो हो गया ओल्ड रेशियो। आगे कह रहा कि ऑन 1 अप्रैल 2023 देयर गुडविल वाज वैल्यूड एट ₹3 लाख। ठीक है, तो ये पूरे फर्म की गुडविल दी हुई है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, जो रिटायरिंग पार्टनर होगा उसके हिस्से की क्या गुडविल बनेगी वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो 3 लाख में जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका जो भी शेयर होगा उसको मल्टीप्लाई करके हम कैलकुलेट कर लेंगे उसके हिस्से की गुडविल। आगे कह रहा कि देयर बीइंग नो अकाउंट फॉर इन इट इन द बुक्स, यानी जो बुक्स है फर्म की, ठीक है, उसमें कोई भी ओल्ड गुडविल नहीं है। तो ठीक है, अगर ओल्ड गुडविल नहीं है तो उसको हम नहीं डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आगे कह रहा कि ऑन दिस डेट राकेश रिटायर्ड। अच्छा, राकेश रिटायर्ड हो रहा है, पास द जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द गुडविल। ठीक है, अच्छा एक चीज और समझो, राकेश रिटायरमेंट ले रहा है, राकेश का शेयर कितना इसमें से 2/5, 2/5 भाई, बीच वाला राकेश का शेयर है तो 2/5 बनेगा। अच्छा 2/5 ये जो राकेश का शेयर है यानी कि जो रिटायरिंग पार्टनर है इसके शेयर को रिमेनिंग पार्टनर किस रेशियो में गेन करेंगे ऐसा कुछ क्वेश्चन में नहीं दिया है, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है। तो इस केस में हम क्या मानेंगे, जो रिमेनिंग पार्टनर बचेंगे, जो रिमेनिंग पार्टनर और उनका जो शेयर बनेगा, जैसे देखो राकेश इसमें से चला गया तो इसको हटा दें, तो बचा कौन, अशोक और मुकेश। तो अशोक और मुकेश का रेशियो क्या बन जाएगा, 2:1, और यही 2:1 क्या बनेगा, गेनिंग रेशियो। मतलब यहाँ पे आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो जब हम गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है, तो जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके हिस्से की जो भी गुडविल आएगी वो क्या करेंगे, रिमेनिंग पार्टनर कंपनसेट करेंगे। किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो। और गेनिंग रेशियो क्या बन जाएगा, 2:1। आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये बात मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूं। ठीक है, तो आइए चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो देखो जर्नल एंट्री इसकी क्या बनेगी, जर्नल एंट्री इसकी बनेगी, कौन कौन गेन करेगा, राकेश के जाने के बाद अशोक और मुकेश। तो एंट्री हो जाएगी अशोक से कैपिटल अकाउंट डेबिट, मुकेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राकेश कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अच्छा देखो पूरे फर्म की गुडविल कितना दी थी, पूरे फर्म की गुडविल दी थी 3 लाख। तो इसमें राकेश का शेयर कितना हो जाएगा, तो देखो राकेश का शेयर कितना था 2/5, तो 3 लाख का 2/5 कैलकुलेट कर लेंगे गाइस, तो ये आ जाएगा कितना 1,20,000। ठीक है, अब इस 1,20,000 को कंपनसेट कौन करेंगे, जो पार्टनर गेन कर रहे हैं। और गेन कौन कर रहा है, दोनों पार्टनर, अशोक भी कर रहे हैं मुकेश भी कर रहे हैं। किस रेशियो में, 2:1 में। तो 1,20,000 को 2:1 में अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो अशोक के खाते में आएगा कितना, अशोक के हिस्से में आएगा 80,000 और मुकेश के हिस्से में आएगा 40,000। यानी जो अशोक है वो 80,000 कंपनसेट करेगा और मुकेश कितना करेगा 40,000। तो 80 + 40 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस आई होप, मैं उम्मीद करता हूं आपको 18 का बी भी समझ में आ गया होगा। आइए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 19 में करा कि ए बी एंड सी आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। तो ये तो हो गया ओल्ड रेशियो। आगे करा कि गुडविल इज अपीयरिंग इन द बुक्स एट वैल्यूड एज ₹42,000। अब देखो कह रहा कि गुडविल इज अपीयरिंग इन द बुक्स, यानी जो फर्म की पुरानी बैलेंस शीट है उसमें ऑलरेडी गुडविल दिखा रखा है कितना, 42,000 से, मतलब कि ये कौन सी गुडविल है, ओल्ड गुडविल है। तो इसको हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर में राइट ऑफ कर लेंगे इनके ओल्ड रेशियो में, जो कि आप हमेशा करते थे, पिछले चैप्टर में भी करते थे, यहां भी या आगे भी आएगा तब भी हम ऐसे ही करेंगे। अगर कोई भी ओल्ड गुडविल है गाइस तो उसको हमेशा क्या करना है, ओल्ड पार्टनर में उनके ओल्ड रेशियो में उसको राइट ऑफ करके खत्म कर देना है। ठीक है, आगे कह रहा कि सी रिटायर्स एंड ऑन द डे ऑफ सीज रिटायरमेंट गुडविल इज वैल्यूड एट ₹60,000। तो ये पूरे फर्म की गुडविल हो गई। तो इसमें सबसे पहले हम जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके हिस्से की गुडविल निकाल लेंगे। ठीक है, और उससे हम क्या कर लेंगे, एंट्री बना लेंगे। आगे कह रहा पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज। ठीक है, कोई बड़ी डील नहीं है, सेम आसान क्वेश्चन है। अच्छा यहां भी देखो जो रिटायरिंग पार्टनर है, रिटायरिंग पार्टनर कौन है इसमें, इसमें है सी। ठीक है, अच्छा सी इसमें कौन है, ये 2 बटा कितना इसका शेयर है, 437 + 2 यानी 2/9। सी का शेयर कितना, 2/9। अब ये जो 2/9 है, ठीक है, इसके जाने के बाद जो रिमेनिंग पार्टनर है, रिमेनिंग पार्टनर कौन बचेंगे, ए और बी। तो ए और बी रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को किस रेशियो में गेन करेंगे, इस बारे में भी इस क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो सी के जाने के बाद इनका रेशियो क्या बचेगा, 4:3, और यही 4:3 क्या बन जाएगा, रिमेनिंग पार्टनर का गेनिंग रेशियो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में गुडविल का ट्रीटमेंट हम करेंगे किस रेशियो में, 4:3 में, दैट इज गेनिंग रेशियो। ठीक है, तो आइए देखिए इसकी जनरल एंट्री बनाते हैं। सबसे पहले हम एंट्री करेंगे किसकी, जो पुरानी गुडविल दी थी उसको राइट ऑफ करने की। देखो गुडविल जो होती है एक असेट होती है,
ठीक है। अगर असेट है तो ये जाहिर सी बात है बैलेंस शीट के असेट साइड शो हो रही होगी, ठीक है। बात को समझना ध्यान से, गुडविल एक असेट है तो इसका मतलब ये बैलेंस शीट के असेट साइड में दिख रही होगी, तो उसको राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ करने का मतलब उसको खत्म करना है। और बैलेंस शीट में जितनी भी चीजें होती हैं गाइस, जितनी भी असेट्स होती हैं बैलेंस शीट के असेट साइड में, उनका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। तो अगर उसको खत्म करना तो क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, गुडविल को क्रेडिट कर रखा, कितने से, 42,000 से। और ये किसको दे देना है, रिमेनिंग पार्टनर को, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ठीक है। तो देखो ये लोग क्या करेंगे, उसको निकाल के खत्म कर देंगे। तो इनके कैपिटल को डेबिट कर देंगे, खत्म करने के बाद उतना कैपिटल ये निकाल लेंगे, विड्रॉ कर लेंगे, तो उनका कैपिटल माइनस हो जाएगा। तो एंट्री हो जाएगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो ओल्ड पार्टनर कौन है, ए, बी और सी। तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल और टू गुडविल अकाउंट। और इनका ओल्ड रेशियो क्या था, देखो इनका ओल्ड रेशियो था 4:3:2, यानी 4/9 ए को मिलेगा, 3/9 बी को मिलेगा और 2/9 सी को मिलेगा। तो 42,000 का 4/9 कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 18,667, और 3/9 करेंगे तो 14,000 आ जाएगा, और 2/9 करेंगे तो 3,333 आ जाएगा, ठीक है। आप चाहे तो चेक करके देख लीजिएगा। और इसका नरेशन आप लिख लीजिएगा, बीइंग गुडविल विड्रॉन नहीं, बीइंग गुडविल रिटन ऑफ इन देयर ओल्ड रेशियो दैट इज 4:3:2, ठीक है। तो आई होप आपको पहली एंट्री समझ में आ गई होगी। चलो सेकंड एंट्री क्या होगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग या टू रिटायरिंग पार्टनर। तो गेन कौन करेगा, रिमेनिंग पार्टनर यानी कि ए और बी। तो एंट्री हो जाएगी ES कैपिटल अकाउंट डेबिट, BS कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग। रिटायरिंग कौन है, सीज कैपिटल, ठीक है। तो अच्छा, अब जो रिटायरिंग पार्टनर है सबसे पहले उसके हिस्से की गुडविल निकालेंगे। देखो सीज शेयर इन गुडविल, सी का गुडविल में हिस्सा कितना होगा, तो पूरे फर्म की गुडविल कितना दिया 63,000, और सी का शेयर कितना है 2/9, ठीक है। तो 2/9 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 14,000, ठीक है। और ये 14,000 हम दिखा देंगे किसके सामने, सी के सामने, इसके सामने, सी के सामने। और इसको कंपनसेट कौन करेंगे, ए और बी, किस रेशियो में, 4:3। तो ए के सामने आ जाएगा 8,000 और बी के सामने आ जाएगा 6,000, ठीक है। तो आई होप आपको सेकेंड एंट्री भी समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आइए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20A, आज का लास्ट क्वेश्चन 20A और 20B, ठीक है। चलो इसमें कह रहा है कि P, Q एंड R आर इक्वल पार्टनर। इक्वल का मतलब 1:1:1, यानी कि 1/3, 1/3 एंड 1/3। आगे कह रहा है कि गुडविल इज अपीयरिंग इन देयर बुक्स एट ₹4 लाख, मतलब यही ओल्ड गुडविल दी है, तो इसको हम ओल्ड रेशियो में बांट के खत्म कर देंगे। आगे कह रहा है कि आर रिटायर्स एंड ऑन द डे ऑफ आर्स रिटायरमेंट गुडविल इज वैल्यूड एट ₹2,50,000। तो ये पूरे फर्म की गुडविल है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, आर के हिस्से की गुडविल निकाल लेंगे, पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज। देखो यहाँ पे भी जो रिटायरिंग पार्टनर है आर, उसका शेयर रिमेनिंग पार्टनर यानी कि पी और क्यू कैसे एक्वायर करेंगे, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है। तो आर के जाने के बाद देखो इनका इक्वल रेशियो कह रहा था ना, तो इसका मतलब 1:1:1। तो एक पार्टनर इसमें से रिटायर हो जा रहा, कौन सा, ए, आर इसमें से, ये आर का होगा, आर रिटायरमेंट हो जा रहा, तो बचा कितना, 1:1। यही 1:1 क्या बन जाएगा, गेनिंग रेशियो बन जाएगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले एंट्री हम करेंगे ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करने वाली, जो कि एंट्री क्या होगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, यानी कि पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। गुडविल कितना दिया था, 4 लाख। अब इसको इक्वली बांट दो, ठीक है, तीनों में। तो 1/3 करेंगे, 4 लाख का 1/3, तो आ जाएगा पी के सामने 1,33,333, और क्यू के सामने भी 1,33,333, और आर के सामने आ जाएगा 1,33,334, ठीक है। मतलब हम राउंड फिगर में कर लिए, और इन तीनों का सम कर लेंगे तो 4 लाख आ जाएगा, ठीक है। और नरेशन हो जाएगा बीइंग गुडविल रिटन ऑफ इन देयर ओल्ड रेशियो दैट इज 1:1:1, ठीक है, यानी कि इक्वली जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। इसके बाद इसकी सेकेंड एंट्री करेंगे, ठीक है। सेकेंड एंट्री क्या होती है, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके हिस्से की गुडविल को कंपनसेट करेंगे, कौन, रिमेनिंग पार्टनर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे जो रिटायरिंग पार्टनर है दैट इज आर, उसके हिस्से की गुडविल कितनी होगी। तो देखो पूरे फर्म की गुडविल कितना है, 2,50,000, जिसमें आर का शेयर कितना है, 1/3। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 83,333, ठीक है। और ये किसके सामने हो जाएगा, रिटायरिंग पार्टनर यानी कि आर के सामने। अब इस 83,333 को कौन कंपनसेट करेगा, पी और क्यू करेंगे। किस रेशियो में, किस रेशियो में करेंगे गाइस, इक्वल रेशियो में, ठीक है, इक्वल रेशियो में 1:1, ठीक है। देखो 1:1 था तो लास्ट में 1 हटा देंगे जो आर है, तो बचेगा कितना, 1:1, यानी कि इक्वली डिवाइड करें, कंपनसेट करेंगे पी एंड क्यू। तो 83,333 को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो आ जाएगा 41,667,
और 41,666। तो पी के सामने या तो 41,667 दिखा लो या क्यू के सामने 1 रुपया इधर उधर होगा, ठीक है, तो वो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 41,666 पी कंपनसेट करेगा और 41,667 क्यू कंपनसेट करेगा, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 920 ए का आंसर। तो पहली एंट्री किस चीज की है, ओल्ड गुडविल को रिटर्न ऑफ करने की, और दूसरी गुडविल किसकी है, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके हिस्से की जो गुडविल थी उसको कंपनसेट करने की, ठीक है। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 का बी। इसमें करा कि ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो ये हो गया ओल्ड रेशियो। आगे करा सी डिसाइडेड टू रिटायर एंड ऑन दिस डेट गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यू 2 लाख। तो ये पूरे फर्म की गुडविल है, तो इसमें सबसे पहले हम रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा निकाल लेंगे। आगे करा पास एंट्रीज व्हेन गुडविल इज अकाउंट इज ऑलरेडी अपीयरिंग इन बुक्स 1,50,000, मतलब कि ओल्ड गुडविल दिया है। तो इसमें भी आपको 2 एंट्री करनी है, ठीक है। सोल्यूशन में आपको 2 एंट्री करनी है। सबसे पहले ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करने वाली, ओल्ड गुडविल कितना, 1,50,000। तो इसकी एंट्री क्या होगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो ओल्ड पार्टनर कौन है, ए, तो एएस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीएस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीएस कैपिटल अकाउंट डेबिट। और 1,50,000 को किस में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में। इनका ओल्ड रेशियो क्या है, 2:1, ठीक है। तो 2:1 में जब आप बांटेंगे तो ए के हिस्से में आएगा 60,000, बी के हिस्से में भी आएगा 60,000 और सी के हिस्से में आएगा 30,000, ठीक है। और इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ इन द ईयर 2:1, ठीक है, दैट इज ओल्ड रेशियो। इसके बाद सेकंड एंट्री करेंगे, लेकिन सेकंड एंट्री करने से पहले जो पूरे फर्म की गुडविल दी थी उसमें देखेंगे कि सी का हिस्सा कितना है। तो सी शेयर इन गुडविल, पूरे फर्म की गुडविल कितना, 2 लाख, सी का शेयर कितना, 1/5। तो 1/5 कैलकुलेट करेंगे तो 40,000 आ जाएगा, और ये रख लेंगे किसके सामने, सी के सामने। अब ये 50,000 कौन कंपनसेट करेगा, रिमेनिंग पार्टनर, किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। तो एंट्री हो जाएगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यहाँ गेनिंग कौन कर रहा, दोनों, यानी कि ए और बी। तो एएस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीएस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और इस 40,000 को किस रेशियो में करेंगे, 2:2। अब ये 2:2 का कैसे आया, तो देखो जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके शेयर को रिमेनिंग पार्टनर किस रेशियो में गेन करेंगे, कुछ नहीं दिया है, तो सी को हटा दो, सी को हटा दो, बचा क्या, 2:1, और इसको 2 से काट दोगे तो क्या बचेगा, 1:1, यानी कि इक्वली क्या करेंगे, कंपनसेट करेंगे। तो 40,000 को इक्वली कंपनसेट करेंगे, मतलब ए कितना कंपनसेट करेगा, 20,000, और बी कितना करेगा, ये भी कितना करेगा, 20,000, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 20 का बी भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो में जो मैंने 5 क्वेश्चन डिस्कशन किए वो सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। और गाइस आज की इस वीडियो में हमने गेनिंग एंड न्यू रेशियो पता करना तो सीखा ही सीखा, साथ ही साथ आज की इस वीडियो में हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी देख लिया इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, यानी कि एक पार्टनर जब पार्टनरशिप फर्म से रिटायरमेंट लेता है तो उस समय हम गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने किए। आई होप आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं था, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंट था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के केस में। मतलब जैसे एडमिशन में होता लगभग सेम उसी तरीके से यहां भी होता है, ठीक है। बस वहां हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का एडजस्टमेंट करते हैं, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग में, और यहां हम किसमें करते हैं, गेनिंग में करते हैं, ठीक है। तो इतना सा बस फर्क था। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। और एक चीज गाइस, अगर आप चाहते हैं, आप सारे क्वेश्चंस को सीक्वेंस में देखना चाहते हैं तो इस चैप्टर का मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है आपकी सुविधा के लिए, ठीक है। इस वीडियो के लिंक में, ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से फॉलो कर सकते हैं इस चैप्टर का प्लेलिस्ट। और इसके पहले जो चैप्टर हमने पढ़ाया दैट इज एडमिशन ऑफ पार्टनर, अगर उसका भी क्वेश्चन या उसका भी वीडियो अभी जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है उसका भी प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, सीक्वेंस में आप सारे क्वेश्चंस को देख सकते हैं, ठीक है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ठीक है, बाय, टेक केयर।